Let's start question number 10 now. How many spherical lead shorts, each of diameter this, can be obtained from a solid rectangular lead piece of dimension this? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप है. क्यूबॉइडल हमें कैसे पता? क्योंकि शेप के अंदर ना हमें एल, बी और एच सब दिया हुआ है. तो कोई ऐसी शेप है ना, जिसकी डायमेंशन क्या क्या गिवन है? 66 सेंटीमीटर्स. सो लेट्स मेंशन 66 सेंटीमीटर्स. ये हो गया 42 सेंटीमीटर्स. और हाइट कितनी गिवन है? हाइट इज गिवन टू बी 21 सेंटीमीटर्स. सो ये तो हो गए हमारे पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट. इस शेप को हमने क्या कर दिया? हमने इसको मेल्ट करके पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया लेड शॉट में. और ये कैसे है? ये स्पेरिकल शेप में है, यानी कि कुछ इस तरह की शेप में है. अगर हम इसमें से ऐसी शेप्स बना रहे हैं तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं. और इस शेप का हमें डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर. राइट. अब चाहे तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 42/20. क्या किया मैंने? डेसिमल भी हटा दी. दैट इज़ इट. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर, है ना. और नीचे क्या बचेगा? 10 बचेगा. तो इसे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. या चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 42 बाय, आपने पहले डेसिमल हटाया, डिवाइड कर दिया, कैसे भी लिख लीजिए. तो फाइनली हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो आ गई. और अब हम बहुत सारे क्वेश्चन इस शेप के कर चुके हैं. हम जानते हैं कि अगर इस शेप को हम इस शेप में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम सेम रहेगा. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस शेप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दीज मैनी बॉल्स. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर आते हैं. इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम. हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है. नंबर ऑफ बॉल्स को हम n कह देते हैं. तो n की वैल्यू निकालने का मतलब है ये जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से हम ये वाला वॉल्यूम डिवाइड करेंगे. इसका वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच. याद है फॉर्मूला? क्यूबॉइडल शेप है. क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम ये हो गया. इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर, यानी कितना होता है इसका फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. तो मेरे पास बचेगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स. ठीक है. तो बस इसी को सॉल्व करते हैं. अब एल बी एच की वैल्यू इज ऑलरेडी हियर 66, 42 एंड 21. सो ये सब यहाँ रखते हैं, ये हटा देते हैं, इट इज़ कन्फ्यूजिंग. सो यहाँ हो गया 66 इंटू 21 इंटू 42 टू बी डिवाइडेड बाय 4/3 लिखना है ना. तो हम 4 यहाँ लिखेंगे और 3 को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि 3 नीचे आ रहा है डेनोमिनेटर में, तो ये डेनोमिनेटर ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया. पाई के लिए अगर हम 22 यहाँ लिखेंगे तो 7 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा. राइट. और अब आते हैं आर क्यूब पर. आर क्यूब का मतलब मेरे पास आर की वैल्यू है 21/10. तो यहाँ कर देते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21. और 10 को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना. तो 10 को 3 टाइम्स करने का मतलब है, मैं सीधा इसे ऐसे ही लिख देती हूँ. अब आते हैं डिवीजन पर कि कैसे इसको डिवाइड करें. ये दोनों डिवाइड होंगे 2 पर. ठीक है. और क्या क्या डिवाइड होगा? 22 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं 3 पर. और 21 और 21 भी डिवाइड कर दिए. ये 7 और 3 21 हो गए. इन दोनों को हमने 21 से ख़त्म कर दिया. अब बचा मेरे पास यहाँ पर 3 2 और यहाँ बचा 10 का क्यूब. मेरे पास 4 भी है, इस 4 को भी डिवाइड करना है. तो एक काम करते हैं, 1 2 तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं. और यहाँ पर जो 10 की क्यूब है ना, इसको भी डिवाइड करते हैं. इस 2 को 10 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं. तो ये बचेगा मेरे पास 5. सो इन दी एंड आंसर क्या बचा? सो लेट्स राइट द आंसर नाउ. सो वैल्यू बची हमारे पास 3 इंटू 5 और 10 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 10 स्क्वायर, यानी ये हो गया 1500. सो नंबर ऑफ बॉल्स आ गया 1500.